एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन उनके दिल में श्रद्धा और भक्ति बहुत थी। राधा के माता पिता खेती करते थे, लेकिन वह बहुत गरीब थे। राधा हमेशा अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम करती थी। नवरात्रि का समय आया। गांव में सभी लोग बड़े धूमधाम से पूजा करते थे। हर घर में माँ दुर्गा की पूजा होती, लेकिन राधा के घर में पूजा का कोई खास इंतजाम नहीं था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही सजावट के लिए फूल एवं मिठाइयाँ बनाने के लिए सामग्री नहीं थी। फिर भी राधा ने ठान लिया कि वह इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा जरूर करेगी। राधा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस बार नवरात्रि के व्रत जरूर करूंगी। राधा ने एक छोटे से मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति को साफ किया और सामने एक साधारण दीपक जलाकर और कुछ सामग्री से माँ दुर्गा को भोग लगाया। राधा ने पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राधा हर रोज मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा करती थी। एक दिन राधा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने राधा को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। फिर राधा के घर में कभी धन की कमी नहीं हुई और वह खुशी से रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नामक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी मोहिनी रहती थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जहां मोहन अपने एक छोटे से खेत में सुबह से शाम तक काम करता था, वहीं उसकी पत्नी मोहिनी दूसरों के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मोहन एक दिन जंगल में कुछ लकड़ी लेने के लिए चला जाता है। वह जंगल में चलता रहता है। आगे चलकर उसे एक पेड़ टूटा हुआ मिल जाता है और मोहन लकड़ी लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर लौटते हुए उसे एक शेर की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद शेर मोहन के पास पहुंच जाता है। शेर को देखकर मोहन डर से कांपने लगता है और तभी शेर मोहन से कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई शेर, मुझे तुम्हारे जीवन के बारे में सब पता है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी को कुछ महीनों बाद 2 बच्चे होंगे, परंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम्हें एक बच्चा मुझे लाकर देना होगा। शेर की बातें सुनकर मोहन थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि क्या यह सच हो सकता है कि उसकी पत्नी को 2 बच्चे होंगे। मैं तुम्हें वचन देने के लिए तैयार हूँ। कुछ महीनों बाद मोहिनी को 2 सुंदर बच्चे होते हैं। मोहन और मोहिनी दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं। मोहन के बच्चों के नाम रोहन और रिया होते हैं। रोहन और रिया दोनों बहुत प्यारे और सुंदर होते हैं, लेकिन मोहन को शेर की बातें याद आती हैं और वह सोचता है कि उसे अपने बच्चों में से एक को शेर को देना होगा। अब कहानी में क्या होगा? क्या मोहन अपने बच्चों में से एक को शेर को देगा? क्या शेर की बातें सच होंगी? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जहां लोग खुशी से जीवन व्यतीत करते थे, इस गांव में एक मोहन नाम का किसान रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और एक बेटी सीमा रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था और वह अपने खेत में काम करने जाता था और उसकी पत्नी घर का कामकाज संभालती थी। कुछ दिनों बाद बारिश बहुत तेज हो जाती है और बारिश होने के कारण मोहन की फसल खराब हो जाती है। मोहन बहुत निराश हो जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम अच्छे से फसल लगाना। और फिर से वह फसल बोता है।
इस बार उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है और खुशी से रहना लगता है।